अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कभी ये ना समझना कि जब हम कहते हैं हम आपसे दोस्ती करेंगे कि हमें किसी किस्म का खौफ या डर है। हम चाहते हैं कि कश्मीर के लोगों को उनका हक मिले। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की भारत को मसला कश्मीर पर मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश। कोटली आज़ाद कश्मीर में यकजहती कश्मीर जलसे से खिताब में कहा कि मोदी 5 अगस्त का इक़दाम वापस लो और मुज़ाकरात करो। मकबूजा और आज़ाद कश्मीर के अवाम को मुस्तकबिल का फैसला खुद करना है। उनकी मर्जी है कि वो आज़ाद रहें या पाकिस्तान का हिस्सा बने। भारत अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझे। हिंदुत्व का नजरिया भारत को तबाह कर देगा। कश्मीर का नाम और जिक्र आएगा वहाँ खान मान मुजरिम बन के में खड़ा होगा। जब जब सुकूत कश्मीर का जिक्र आएगा इमरान खान कटहरे में नजर आएगा। कश्मीर पर हमारी खारजा पॉलिसी सिर्फ 2 मिनट की खामोशी रह गई है। मरियम नवाज का मुजफ्फराबाद में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए जलसे से खिताब। कहा सेनेट इलेक्शन में दबाव डालने के लिए लीगी रहनुमाओं को फोन आ रहे हैं। इमरान खान इस्तीफा देने के लिए भी पैसे मांग रहे हैं। अगर मोदी को बेनकाब करेगा तो पाकिस्तान का मुंतखब नुमाइंदा कर सकता है। अगर मोदी को हमने हरवाना है तो पाकिस्तान में सबसे पहले जमहूरियत कायम करना है। हमें इस किस्म का खुद पत्नी नहीं चाहिए। मसला कश्मीर कोई सिलेक्टेड वज़ीर आज़म हल नहीं कर सकता। मोदी को जवाब सिर्फ जमहूरी वज़ीर आज़म दे सकता है। बिलावल भुट्टो का मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब। कहा कि कश्मीर पर तारीख के बदतरीन हमले पर कठपुतली वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं क्या करूं। इमरान खान कश्मीर का सफीर बनने के दावे करके कुलभूषण के वकील बन गए। इस हुकूमत ने पाकिस्तान को क्या दिया कि वो अब कश्मीर को देने जाएंगे। पाकिस्तान को भूख और अफलास इन्होंने महंगाई दी है। कश्मीरियों अगर तुमने उनका साथ दिया तो अपने तारीख मुस्तकबिल का इंतजार कीजिए। सेलेक्टेड हुकूमत को कश्मीरियों के मुस्तकबिल का फैसला करने का कोई हक नहीं। सरबराह पीटीएम मौलाना फजलुर रहमान का मुजफ्फराबाद में खिताब। बोले इमरान खान मोदी की कामयाबी की दुआएं करते थे। इमरान खान से पहले मोदी की ये जुर्रत नहीं थी कि वो मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म कर सके। मैं हर किस्म की सोच के साथ बात करने के लिए तैयार हूं। हर किस्म के नजरिए के साथ मैं बात करने के लिए तैयार हूं। लेकिन जो मैं कभी किसी किस्म की मुफाहमत जो मैं नहीं करूंगा, मैं कभी बड़े बड़े डाकुओं को एनआरओ नहीं दूंगा। ऑपोजिशन लॉन्ग मार्च करे या उल्टा लटके, एनआरओ नहीं दूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोटली में यौम यकजहती कश्मीर जलसे में मुखालिफिन को 2 टोक पैगाम। बोले कि ये नहीं हो सकता कि छोटे चोर जेलों में हो और बड़े डाकू बैरून मुल्क रहें। पीडीएम रहनुमा इमरान खान की दुश्मनी में अंधे हो चुके हैं। इन्हें ना तो कश्मीर कौस से दिलचस्पी है और ना ही मुल्क की मफाद अजीज है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का मुजफ्फराबाद में पीडीएम के जलसे पर रद्द अमल। कहा कश्मीरी भाइयों से यकजहती और तजदीद अहद के रोज भी मरियम नवाज बुग़्ज़े इमरान में मुब्तला रही। अगर आपने कानून को हाथ लिया तो याद रखना आपसे वो सलूक करूंगा कि तारीख याद रखेगी। मौलाना फजलुर रहमान तो पिंडी आ रहे थे लेकिन चाय की पेशकश से डर गए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का रावलपिंडी में यौम यकजहती कश्मीर रैली से खिताब। आसिफ जरदारी बड़ा गुरु निकला। उसने अपनी जमानत कंफर्म करा ली। अपोजिशन एहतजाज करे लेकिन कानून हाथ में लिया तो वो सलूक करूंगा कि तारीख याद रखेगी। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई।
वज़ीर आज़म ने तनाज़े पर पाकिस्तान के देरीना मौक़िफ़ का इयादा किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का बयान, कहा मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत हल तलब है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम राय शुमारी के ज़रिए तनाज़े के हल के लिए पुरअज़्म है। लंदन की अदालत में डेली मेल अखबार पर शहबाज शरीफ के हतक इज्जत के दावे की इब्तिदाई समाअत। अखबार की मजमून के अल्फाज शहबाज शरीफ के हतक इज्जत का बाइस थे। जज के रिमार्क्स शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात मफरूजों पर मबनी थे। डेली मेल के वकला का बयान। लंदन कोर्ट का फैसला सबूत है कि जब अदालत आज़ाद होगी तो इन्हें मुंह की खाना पड़ेगी। लंदन अदालत में डेली मेल केस की इब्तिदाई समाअत के बाद मरियम नवाज का तबसरा, बोली ये कैसा एहतसाब था और क्यों शुरू किया गया, ये तो बहुत पहले ही दुनिया पर आया हो चुका। एहतसाब के रट लगाने वालों का अपना यौम एहतसाब करीब है। डेली मेल केस की आज इब्तिदाई समाअत थी। शहबाज शरीफ के खिलाफ मुतनाज़ मजमून लिखने वाले सहाफ़ी जावेद जोश का मौक़िफ़, कहा कि अदालत का आज का फैसला ट्रायल की हुदूद का तयन करता है। केस का ट्रायल होना अभी बाकी है, जिसके बाद फैसला आएगा। लंदन अदालत का फैसला शहबाज शरीफ पर झूठे इल्जामात लगाने वालों के मुंह पर तमाचा है। इमरान खान मुआफ़ी मांगे और शहजाद अकबर पर पाबंदी लगाई जाए। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का मुतालबा। अब तक से गुफ्तगू में कहा कि शहबाज शरीफ इंतकाम पर मबनी दीगर मुकदमात में भी सुर्खरू होंगे। लुड्डियां मत डालें, शहबाज शरीफ और अली इमरान ये केस नहीं जीते। मुआविन एहतसाब शहजाद अकबर का लीगी कायदीन को मशवरा, बोले कि अब अदालत में ये साबित करना होगा कि शहबाज शरीफ और टब्बर ने चोरी की है या नहीं। अगर चोरी साबित हो गई तो लंदन में उनकी इंग्लिश में बेइज्जती होगी। भारतीय दहशतगर्दों का शिकार कश्मीरियों से कौम का इजहार यकजहती। कौमी यकजहती कश्मीर पर शहर शहर जलसे, जुलूस और रैलियाँ। मुजफ्फराबाद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। कोहाला पुल पर इंसानी हाथों की तवील जंजीर। मकबूजा कश्मीर में वज़ीर आज़म इमरान खान के पोस्टर्स लग गए। इजहार यकजहती पर इमरान खान और अवाम से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान अमन और कानून के दायरे में मसला कश्मीर का हल चाहता है। सीज़ फायर ना होता तो चंद दिन में कश्मीर को आज़ाद करा लेते। सदर आरिफ अलवी का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब, कहा कि आज़ादी कश्मीरियों का बुनियादी इंसानी और जमहूरी हक है। भारत आग के साथ खेल रहा है। दोनों ममालिक की एटमी जंग पूरी दुनिया के लिए खतरनाक होगी। मकबूजा कश्मीर का जोग्राफिया तब्दील करने की भारतीय साजिश पर इजहार तशवीश। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 53 मरीज इंतकाल कर गए। 1302 नए कोरोना केसेस सामने आ गए। अमवात की तादाद 11,686 हो गई। 5,51,842 अफराद मुतासर हो चुके हैं। मुल्क भर में तिब्बी अमले की वैक्सीनेशन का अमल जारी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खित्ते में अमन की खातिर भारत को फिर मसला कश्मीर पर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है। वज़ीर आज़म का कोटली आज़ाद कश्मीर में यकजहती कश्मीर जलसे से खिताब में कहना था कि मोदी 5 अगस्त का इक़दाम वापस लो और मुज़ाकरात करो। ये भी वाज़ेह कर दिया कि अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। पहले भी कहा था कि कश्मीर का मसला जुल्म से हल नहीं होगा। हिंदुत्व का नजरिया इलेक्शन तो जितवा सकता है लेकिन भारत को तबाह कर देगा। कोटली में यौम यकजहती कश्मीर पर अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आज़म इमरान खान ने कहा, भारत अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझे। एक अल्लाह की गुलामी करता है, वो कभी किसी और की गुलामी नहीं कर सकता। इसलिए कभी ये ना समझना कि जब हम कहते हैं हम आपसे दोस्ती करेंगे कि हमें किसी किस्म का खौफ या डर है। हम चाहते हैं कि कश्मीर के लोगों को उनका हक मिले। हम चाहते हैं ये जुल्म खत्म हो। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा, कश्मीर का मसला जुल्म से हल नहीं होगा। हम चाहते हैं कश्मीरी भी
अपनी जिंदगी का खुद फैसला करे। ये इनका ह्यूमन राइट है, ये इनका डेमोक्रेटिक राइट है और इंशाअल्लाह इस राइट के लिए सारा पाकिस्तान कश्मीर के लोगों के साथ खड़ा है। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, मोदी 5 अगस्त का इक़दाम वापस लो और मसला कश्मीर पर मुज़ाकरात करके कश्मीर का मसला हमारे साथ मिलकर हल करो। मैं फिर से आपको कहता हूं कि कश्मीर का मसला हमारे साथ मिलकर हल करें और उसके लिए सबसे पहले जो आपने 5 अगस्त को ये कदम उठाया था 370 आर्टिकल खत्म करने का, उसको रिस्टोर करें और फिर हमारे से बात करें। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, हर किस्म की सोच और नजरिए के साथ बातचीत के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपोजिशन उल्टा भी लटक जाए तो NRO नहीं दूंगा। आपने लॉन्ग मार्च करनी है, बेशक लॉन्ग मार्च करें। आपने लॉन्ग मार्च जिधर भी करनी है मैं आपकी मदद करूंगा आप करने के लिए, लेकिन अगर आप उल्टा भी लटक जाए NRO नहीं दूंगा। अवामी इज्तिमा से वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी बोले, मोदी के जालिमाना इक़दाम के बावजूद कश्मीरियों की जद्दोजहद जारी है। हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक कश्मीरियों की सिफारती और सियासी मुआवनत जारी रखेंगे। 2019 को कुछ इक़दामात उठाए और उसका ख्याल था कि इन इक़दामात से वो हुर्रियत को दबा लेगा, आजादी के जज्बे को कुचल देगा, लेकिन सलाम है कश्मीरियों, सलाम है तुम्हें कि तुमने 2 साल में साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी न कश्मीरियों के जज्बे को कुचल सकता है और न तुम्हारे सर झुका सकता है। जलसे के शुरका ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। लीगी रहनुमा मरियम नवाज का कहना है कि जब जब सुकूत कश्मीर का जिक्र आएगा इमरान खान कटहरे में नजर आएगा। सेनेट इलेक्शन में दबाव डालने के लिए लीगी रहनुमाओं को फोन आ रहे हैं। इमरान खान इस्तीफा देने के लिए भी पैसे मांग रहे हैं। सेलेक्टेड हुकूमत जाने के बाद ओपन बैलेट होगा, आईनी तरमीम भी होगी। यकजहती कश्मीर के मौका पर मुजफ्फराबाद में PDM के जलसे से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन मुल्की मफादात और मसला कश्मीर पर पाकिस्तान एक है। कुछ हकायक ऐसे हैं जिनका जवाब इमरान खान और उनको लाने वालों को देना होगा। क्यों एक ताबेदार बनकर पाकिस्तान को खारजा और दाखिली महाज पर कमजोर किया। क्या पैगाम देने आए हो आज कश्मीरियों को कि कश्मीरियों मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा मुकदमा हार के आया हूँ। कश्मीरियों के पास आए हो, क्या बताओगे कि मैं कश्मीर का सौदा करके आया हूँ। मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान सेनेट के इलेक्शन में दूसरी जमातों के वोट तोड़ने में लगे हुए थे। चेयरमैन सेनेट इलेक्शन में धांधली के बाद आज अपने अरकान खिसकते नजर आ रहे हैं, तो तुम्हें शो ऑफ हैंड समझ आ गया। शो ऑफ हैंड भी होगा और ओपन बैलेटिंग भी होगी, मगर इस जाली हुकूमत को घर भेजने के बाद। दूसरी जमातों के वोट तोड़ने के बाद जिनके वोट नहीं टूटे उनको कर्नल और जनरल से फोन कराने के बाद अच्छी तरह खुफिया राय शुमारी का इस्तेमाल करने के बाद आज तुम्हें जब अपने अरकान खिसकते हुए नजर आ रहे हैं तो तुमको शो ऑफ हैंड्स याद आ गया। मरियम नवाज का कहना था कि इमरान खान आलमी सतह पर मसला कश्मीर पर क्यों एक करारदाद मंजूर नहीं करा सकते। वोट चोरी से आने वाली हुकूमत अवाम को जवाबदेह नहीं होती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि मसला कश्मीर कोई सेलेक्टेड वज़ीर आज़म हल नहीं कर सकता। मोदी को जवाब देने के लिए जमहूरी वज़ीर आज़म लाना होगा। इमरान खान ने कश्मीर का सफीर बनने का दावा किया, लेकिन कुलभूषण का वकील बनकर उसे NRO दे रहे हैं। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर मुजफ्फराबाद में PDM के जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि आज वजीर आजम की नशिस्त पर एक कठपुतली है, ताहम किसी कठपुतली को कश्मीर की आज़ादी का सौदा करने की इजाजत नहीं देंगे। सिलेक्टेड वजीर आजम मोदी को जवाब नहीं दे सकते। इस किस्म का नालायक नाअहल वजीर आजम ना सिर्फ हर पाकिस्तानी का आजादी को खतरा में डालता है, मगर वो हर कश्मीरी की आजादी को भी खतरा में डालता है।
बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पीपल्स पार्टी और कश्मीर के अवाम का आज का नहीं 3 नस्लों का साथ है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि कश्मीर की आजादी के लिए 1000 साल भी जंग लड़ेंगे। बीबी शहीद ने कहा था कि जहां कश्मीरियों का पसीना वहां हमारा खून गिरेगा। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि कश्मीर के लिए, कश्मीर के आजादी के लिए हम 1000 साल जंग लड़ेंगे। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कहा था कि जहां कश्मीरियों का पसीना गिरेगा वहां हमारा खून गिरेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि 26 मार्च को लॉन्ग मार्च के लिए अवाम मुल्क के हर कोने से निकलेंगे। आजाद कश्मीर का काफिला यहां से निकलेगा और इस्लामाबाद जरूर जाएगा। कश्मीर इलेक्शन से पहले हुकूमत को घर भेज देंगे। इमरान खान वजीर आजम नहीं रहेंगे। वेलकम बैक। सरबराह पीटीएम मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि सिलेक्टेड हुकूमत को कश्मीरियों के मुस्तकबिल का फैसला करने का कोई हक नहीं। इमरान खान मोदी की कामयाबी की दुआएं करते थे और कहते थे कि मोदी आया तो मसला कश्मीर हल हो जाएगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। यौम यकजहती कश्मीर पर पीडीएम के जलसे से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान में एक धांधली की हुकूमत है, इसने गिलगित बल्तिस्तान में धांधली कराई, हम इसको नहीं मानते। उन्होंने पाकिस्तान को क्या दिया जो कश्मीर को देंगे। कश्मीरियों, अगर तुमने इनका साथ दिया तो ये वही असर करेंगे जो पाकिस्तान का किया। आज आपने ये साबित कर दिया है कि हर कश्मीरी वो पाकिस्तान के साथ है। जो कुव्वतें आज कश्मीरियों को पाकिस्तान से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह आने वाली तारीख उन पर लानत भेजेगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आप किसी ताकत को इजाजत ना दे कि वो आपके फैसले करे। एक नाजायज हुकूमत को कश्मीरियों के मुस्तकबिल का फैसला करने का कोई इख्तियार नहीं। आज इमरान खान और उसकी लाबी कश्मीर की तकसीम का सोच रहे हैं। ये वाहिद आदमी था जिसने इख्तिदार में आने से पहले कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम करने का फार्मूला पेश किया था। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, आज भी समझता हूँ गिलगित बल्तिस्तान हो या आजाद कश्मीर हो, इनका बच्चा बच्चा पाकिस्तानी है, लेकिन आलमी हैसियत से इनकार भी नहीं किया जा सकता। अगर गिलगित बल्तिस्तान सूबा बनाया जाता है तो ये 1949 की करारदादों के खिलाफ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, कश्मीर का मसला खित्ते और दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। उनका कहना था कि कश्मीर के मामले पर वफाकी हुकूमत के साथ खड़े हैं। भारतीय मजालिम के खिलाफ जंग में हर पाकिस्तानी कश्मीरियों के साथ है। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जेर क़यादत पीपल्स सेक्रेटेरिएट से मज़ार कायद तक रैली निकाली गई। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर आला सिंध का कहना था कि इंसानी हुकूक की तंजीमें, आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा को कश्मीरियों के लिए उठ खड़ा होना चाहिए। कश्मीर का मसला खित्ते और दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। 18 महीने से 15,000 से ज्यादा लोग पाबंद सलासल हैं, 700 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। ये मजालिम जो उठाए जा रहे हैं आलम इस्लाम को, पूरी दुनिया को और सबसे पहले पाकिस्तान को, अपने बहनों और भाइयों की इस जंग में उनका साथ देना चाहिए। वजीर आला सिंध ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया कि जिस तरह जुल्फिकार अली भुट्टो ने आलमी सतह पर कश्मीर का मसला उजागर किया, इसी तरह मौजूदा हुकूमत भी करे। जिस तरीके से शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने उस वक्त से, जब वो वजीर खारजा हुआ करते थे, कश्मीर का मसला पूरी दुनिया में उजागर किया, जिस तरीके से शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने, इसके बावजूद कि 1971 की जंग के बाद 90,000 कैदी, फौजी कैदी हमारे भारत के कब्जे में थे, हमारी ज़मीन भारत के कब्जे में थी, ना सिर्फ वो कैदी वापस लाए, ना वो ज़मीन वापस कराई पाकिस्तान को, उसके साथ साथ कश्मीर के मसले को भी उधर उजागर किया। रैली में जियालों के साथ साथ सूबाई वुज़रा ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की और कश्मीर से यकजहती का इजहार किया।